बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आलिया और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आलियाज़ किचन में। अगर आप लोग मज़े मज़े की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो साथ में बेल का आइकन है इसको दबाना मत भूलें। इसको दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी और अगर वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपनी चिकन दम बिरयानी की रेसिपी अपलोड की थी जिसमें मैंने होममेड बिरयानी मसाला यूज़ किया था। तो एक सिस्टर की रिक्वेस्ट थी कि आप इस बिरयानी मसाला की रेसिपी शेयर करें, तो मैंने सोचा आज आप सब लोगों के साथ इस बिरयानी मसाला की रेसिपी शेयर कर दूं। तो चलें देखते हैं इसमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सारे मसाले घर में हमारे मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है। ये मैंने 6 टेबल स्पून लिए सुर्ख मिर्च, 3 टेबल स्पून लिया है मैंने नमक, 2 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है, 5 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने आमचूर पाउडर लिया है जिसे मैंगो पाउडर भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें लोग टाटरी भी यूज़ करते हैं और लेमन का पाउडर भी यूज़ करते हैं। ये जो बिरयानी में हल्की सी में सॉवरनेस फील होती है ना, ये उसके लिए होता है। और यहाँ मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने अदरक का पाउडर जिसे सौंठ भी बोलते हैं। अभी हम अपने देख लेते हैं ये खड़े मसाले। यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून शाहजीरा जिसे काला जीरा भी बोलते हैं, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने काली मिर्च, एक मैंने लिया है ये जवित्री का फूल, यहाँ 5-6 मैंने लिए हैं ये कड़ी पत्ते और ये 5 से 6 स्टिक लिए हैं मैंने दालचीनी की, 3 टेबल स्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, ये 10 से 15 लौंगे हैं, 10 से 12 सब्ज़ इलायची हैं और 4 मैंने लिए हैं काली बड़ी इलायची। और यहाँ मैंने लिए हैं ड्राई आलू बुखारे लिए हैं। तो चलें अभी सबसे पहले हम अपने खड़े मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। व्यूअर्स, मसालों को रोस्ट करने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपका पैन जो है प्री हीट है। अभी मैं मसालों को डालती हूँ। ये हम ऐसे ही नहीं डाल देंगे बिरयानी मसाले में, ये सारे खड़े मसाले इनको पहले रोस्ट करूँगी, फिर इनको पीसूँगी, फिर इन सब मसालों को मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं। अब इनको लो फ्लेम पे हमने ड्राई रोस्ट करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक करेंगे हम इसे। जब इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लग जाएगी तब हम अपना चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। व्यूअर्स, जितनी भी पाउडर फॉर्म में चीज़ें हैं ये मैंने नहीं डाली हैं, इनको मैं बाद में डालूंगी। बस खड़े मसाले डाल के उनको रोस्ट कर देंगे। व्यूअर्स, हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तकरीबन 3 मिनट लगे इसको रोस्ट करते हुए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट करना है, मसालों को जलाना नहीं है। बस जब इनमें से हल्की हल्की खुशबू आने लग जाए बस तभी तक इनको भूनना है। व्यूअर्स, अब मैं इन मसालों के ठंडा होने का वेट करूंगी और इसके बाद इसको पीस लूंगी। व्यूअर्स, जितने भी खड़े मसाले थे उनको भून के मैंने पीस लिए। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। एक बड़ा सा बाउल ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सारी चीज़ें डालते हैं। व्यूअर्स, नमक इसलिए भी डालते हैं इसमें, कुछ लोग जो है नमक नहीं डालते हैं बिरयानी मसाला में, वो बाद में डालते हैं जब वो कुक करते हैं। लेकिन ये जो नमक है ये एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ होता है। इससे हमारा मसाला जो है ख़राब नहीं होगा। बाकी के मसाले भी डाल देते हैं इसमें। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, देखा कितना आसान है ये बनाना। तकरीबन सारी चीज़ें ही हमारे किचन में मौजूद हैं। देखिए हमारे मसाले जो हैं मिक्स हो चुके हैं अच्छे से। व्यूअर्स, ये जो ड्राई आलू बुखारा है ये मैं अभी नहीं डालूंगी क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सोगी होता है, तो इससे ये होता है कि हमारा मसाला जो है वो ख़राब नहीं हो जाए। हमने इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है। तो जब मैं कुक करती हूँ मैं उस वक्त ये आलू बुखारा यूज़ करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। व्यूअर्स, अब थोड़े से खड़े मसाले, जैसे मैंने एक स्टिक ली है ये दालचीनी की, ये तोड़ के ऐसे डाल दें। ये कड़ी पत्ता डाल दें ऐसे। ये ऐसे थोड़ी सी लौंगे डाल दें। ये काली मिर्च
इनको मिक्स कर लें। व्यूअर्स बिरयानी मसाला हमारा जो है तैयार हो चुका है। व्यूअर्स सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको मैं जो है इस एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूंगी। ये तकरीबन 3 से 4 महीने तक जो है ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा। बस इसको ये है कि आप एयर टाइट कंटेनर में रखें। तो व्यूअर्स ये हमने बना के रख लिया है। अब ये है कि हमें कितना चाहिए जब हमने बिरयानी बनानी हो। फ़र्ज़ करें अगर हम 1 किलो चिकन की बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें ये 3.5 टेबल स्पून इस बिरयानी मसाला के जाएंगे। और अगर आप लोगों को लगे कि नमक और मिर्च कम है, कुकिंग के टाइम पे आप चेक कर सकते हैं, आप नमक और मिर्च और डाल सकते हैं, लेकिन 3.5 टेबल स्पून परफेक्ट है 1 kg के लिए। तो इसी तरह अगर आपने 2 kg की बनानी है तो उसमें 7 टेबल स्पून चले जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, बस एक बार बना के रख लें और जब कभी आपको बिरयानी बनानी हो, चिकन की बनानी हो, मटन की बनानी हो, आप मसाला निकालें और कुक करें। व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ मेरी आज की बिरयानी मसाला की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर ऐसी और मज़े की रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलें चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।